9 तारीख को राइजिंग राजस्थान की एक बड़ी इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसमें राजस्थान में हजारों करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। मैं सोचता हूँ राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका ऐसा होगा जब किसी सरकार ने विकास के प्रति अपनी इतनी संवेदनशीलता दिखाई होगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि धार्मिक कट्टरपंथा के आधार पर जो भी समाज या देश चलता है उसका पतन निश्चित है। इस संतों के ऊपर बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देश के अंदर हमले हो रहे हैं, उनकी पैरवी के वकीलों को कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अजमेर दरगाह का मामला कोर्ट के अंदर है, माननीय कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वो स्वीकार होगा, लेकिन फिर भी अगर इसकी खुदाई होगी निश्चित ही मंदिर निकलेगा। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनकी अगर वास्तव में पुरातत्व विभाग अगर जांच करेगा, माननीय न्यायालय अगर ऑर्डर देगा तो उनकी अगर जांच होगी तो वो मंदिर निकलेंगे। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले दिन से ही मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण के काम करने का संकल्प लिया है। आज उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में 9 तारीख को राइजिंग राजस्थान की एक बड़ी इन्वेस्टर मीट होने वाली है 9, 10, 11 दिसंबर को, जिसमें राजस्थान में हजारों करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। मैं सोचता हूँ राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका ऐसा होगा जब किसी सरकार ने विकास के प्रति अपनी इतनी संवेदनशीलता दिखाई होगी। प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम हुए, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम किए और देश और विदेश में भी जाकर उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ में गंभीरता से राजस्थान के इस महत्वपूर्ण अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो 15 लाख करोड़ रुपए के करीब है। मुख्यमंत्री ने सोचा है, संकल्प लिया है कि हम इसको दुगनी करेंगे, मतलब 30 लाख करोड़ के करीब करेंगे। और मुझे ये कहते बड़ी खुशी है कि ये राजस्थान आज पूरे देश भर में नंबर 2 पर है विकास के मामले में, बढ़ती हुई रफ्तार के मामले में। ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशीलता और उनकी गंभीरता जो है विकास के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के विजन को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम किया। निश्चित ही ये समिट ऐतिहासिक होगी और राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी जब सरकार के किसी नई नवेली सरकार के पहले ही साल में इतना बड़ा आयोजन हो जाए, जहां देश विदेश के हजारों निवेशक आए। निवेशक आने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जो बेरोजगारी की दर है वो कम होगी और राजस्थान विकास के मामले में नए ऊंचाइयों को छुएगा। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ के संत को भी जेल में डाला गया है, जो इस्कॉन टेम्पल के संत हैं, और उनके जो वकील हैं वो भी अदालत तक नहीं पहुंच पाए, उन पर भी हमला कर दिया। देखिए, मैं सोचता हूं कि धार्मिक कट्टरपंथा के आधार पर जो भी समाज या देश चलता है उसका पतन निश्चित है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऐसे बहुत सारे देश है जिन्होंने अपनी कट्टरपंथा के आधार पर, कट्टरवाद के कारण अपनी संस्कृति को खोया है। आज सबका साथ सबका विकास की बात और वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है वो पूरे विश्व के अंदर भारत ने लागू की है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि संतों के ऊपर बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देश के अंदर हमले हो रहे हैं, उनकी पैरवी के वकीलों को कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और वहां की सरकार सोई हुई है। यह निश्चित ही निंदनीय है। अगर साधु संतों की रक्षा वहां की सरकार नहीं कर सकती तो आम आदमी का जीना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना मुश्किल है, ये पूरा विश्व देखता है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बांग्लादेश की सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए वह आरोपियों के खिलाफ में, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अजमेर दरगाह का जब मामला आता है तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं, महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही हैं कि जिस तरह से अन्याय बांग्लादेश में हो रहा है उस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, ये वो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने परिवारवाद का सहारा लेकर, तुष्टीकरण का सहारा लेकर और कट्टरपंथ का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। हिंदुस्तान के अगर इतिहास की बात करें तो जिस बाबरी ढांचे को जबरदस्ती खड़ा किया गया था, मंदिर को हटा करके, मंदिर को तोड़ करके, ये 500 साल पहले के इतिहास की बात अगर हम लोग बात करें, लेकिन आज देश के अंदर बहुत से ऐसी मस्जिदें, मीनारें बनाई गई हिंदू मंदिरों को तोड़कर। ये चूंकि अजमेर दरगाह का मामला कोर्ट के अंदर है, माननीय कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वो स्वीकार होगा, लेकिन फिर भी अगर इसकी खुदाई होगी निश्चित ही मंदिर निकलेगा। और ये अजमेर दरगाह ही नहीं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनकी अगर वास्तव में पुरातत्व विभाग अगर जांच करेगा, माननीय न्यायालय अगर ऑर्डर देगा तो उनकी अगर जांच होगी तो वो मंदिर निकलेंगे, जो हमारी पुरातन संस्कृति को प्रदर्शित करती है। ये दर्शाता है कि भारत एक हिंदू संस्कृति का देश रहा है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां मंदिर निकलेगा।